दोस्तों कहते हैं कि प्यार और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ होता है। प्यार किसी को अगर किसी से हो जाए तो वो उसके खातिर जान दे भी सकता है या फिर जान ले भी सकता है, चाहे वो पति हो या फिर पत्नी हो। एक दूसरे में किसी को भी अगर किसी दूसरे से प्यार हो जाता है तो फिर वो उसको अपनी पत्नी या फिर पत्नी को अपनी पति जो है वो अच्छा नहीं लगता। और ऐसे ही एक कहानी जो मैं आप सभी को सुनाने वाला हूँ, 6 जून को ये घटना घटी है। उत्तर प्रदेश में फारुखाबाद की ये घटना है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही क्राइम की कहानियाँ अगर आप सुनना चाहते हैं तो मेरा एक दूसरा चैनल है, आप उस चैनल पर जा सकते हैं। उस पर मैं लगातार क्राइम की कहानियाँ डालता रहता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्राइम की कहानियाँ सुनना तो आप मेरे उस चैनल पर जा सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अभी उस चैनल पर थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, उस पर वीडियो अपलोडिंग जो वो बंद कर दिया गया है 1 हफ्ता के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी को इसी चैनल पर क्राइम की कहानियाँ सुनाई जाए, तो इसलिए मैं ये कहानियाँ लेकर आया हूँ। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो 6 जून 2024 को फारुखाबाद में जो है एक परिवार, जिसमें एक लड़का दिनेश नाम का एक लड़का था, उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसे फ़ौज में नौकरी लग गई। वो फ़ौज में नौकरी करने के लिए चला गया। जब वो वापस आया तो उसकी शादी ब्याह की लोगों को चिंता सताने लगी अपने घर में। तो उसके जो बड़े भाई थे उसने लड़की देखना शुरू किया। लड़की मिल जाती है, एक रमा नाम की एक लड़की थी और उसका घर था अलीनगर में, उत्तर प्रदेश के ही अलीनगर में, फारुखाबाद से थोड़ी ही दूरी पर था। तो रमा नाम की लड़की मिलती है, वो भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी, अच्छी खासी होशियार, खूबसूरत। तो दिनेश का रिश्ता जो वो रमा नाम की लड़की से तय कर दिया जाता है। धूमधाम से शादी होती है। शादी करके रमा जो वो अपने ससुराल आती है। अब कुछ दिन जो बीतते हैं उसके बाद दिनेश जो वो ड्यूटी पर चला जाता है, क्योंकि आप सब जानते ही होंगे कि ज़्यादा जो वो छुट्टी मिलता नहीं है फ़ौजी में। तो वो नौकरी पर चला जाता है। नौकरी पर से फिर वो कुछ दिनों बाद आता है। आने के बाद रमा जो है वो कहती है कि मेरा पढ़ाई अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और थोड़ा बहुत बाकी है, क्यों ना हम पढ़ाई पूरी करके उसके बाद हम भी नौकरी के लिए जो है फॉर्म भरें। तो दिनेश भी खुश हो जाता है और कहता है ठीक है, तुम जो है मैके चले जाओ। और मैके में जो वहीं पर रमा ने कहा कि मैं मैके चली जाती हूँ, वहीं पर पढ़ाई जो है कंप्लीट करूँगी। दिनेश इजाज़त दे देता है। दिनेश अपने जो ड्यूटी है वहाँ लौट जाता है ड्यूटी पर। रमा जो है अपने मैके चली जाती है। वहाँ पर वो अपना सारा जो पढ़ाई का जो भी बचा हुआ था वो कंप्लीट करती है। कंप्लीट करने के बाद वो फॉर्म भरती है। फॉर्म भरने के बाद उसे सिलेक्शन जो है वो मिल जाता है। उसकी सीआरपीएफ में उसको सिलेक्शन किया जाता है। अब ये बात जो है वो अपने पति को बताती है। दिनेश भी खुश हो जाता है। खुश होने के बाद वो घर आता है। घर आने के बाद रमा से मिलता है और रमा की ड्यूटी जो वो लग चुकी थी। अब इसी बीच में दिनेश को जो है 2 बच्चे हुए और दिनेश जो है वो छुट्टी पर आता और वो चला जाता। 2 बच्चे होने के बाद अब रमा ने कहा, रमा की जब ड्यूटी लग गई तो रमा ने अपने पति से कहा कि मुझे एक स्कूटी चाहिए। तो दिनेश ने सीधा सीधा जवाब दिया कि उसने कहा कि अब तुम भी तो कमा रही हो, तुम चाहो तो खुद भी ये स्कूटी ले सकती हो। ये बात कहीं ना कहीं रमा को थोड़ी सी बुरी लग गई, क्योंकि आखिर दोनों पति पत्नी थे और दोनों ने अपना मशवरा किया। तो दिनेश ने साफ साफ कहा कि तुम अब कमा रही हो और तुम भी वो कर सकती हो, तुम्हारी मर्ज़ी। ये कहकर दिनेश जो है वो फिर वापस अपने नौकरी पर लौट जाता है। अब रमा के मन में ये सवाल जो है वो गूंज रहा था और थोड़ी सी यहाँ पर कड़वाहट जो है वो नज़र आती थी। रमा ने फिर भी अपना स्कूटी लिया और स्कूटी के साथ अपना वो काम जो वो जारी रखा जो उसकी ड्यूटी लगी थी। अब दिनेश से दूरियां जो वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। रमा के मैके में जो है एक लड़का था, उसे भतीजा ही लगता। अब धीरे धीरे वो उस लड़के से रमा का जो है वो मिलना जुलना शुरू हो जाता है। अब मिलना जुलना जैसे ही शुरू हुआ उसके बाद रमा जो है उसे होटल ले जाती। होटल ले जाके उसके साथ जो भी होता वो सब करती। फिर वो लड़का जो अपने घर चला जाता और रमा अपने घर जो हो आ जाती। अब इसी तरीके से जो हो चलता रहा। अब रमा ने सोचा क्यों ना अपने पति को फ़ोन किया जाए। उसने अपने पति को फ़ोन किया और कहा कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप घर आइए और घर मुझे जो है आपसे मिलने का बहुत ज़्यादा मन है। दिनेश कहता है कि अभी थोड़ी दिन पहले तो आया हूँ, अभी जा नहीं सकता, इसलिए तुम थोड़ा दिन और बर्दाश्त करो और जब छुट्टी मिलेगी तो आऊँगा।
अब रमा को क्योंकि इश्क का जुनून चढ़ा हुआ था और उसने जो उसका जो मैके में एक लड़का था जिसका नाम अनमोल था, उससे उसकी रिलेशनशिप जो वो लगातार बन रही थी। अब रमा ने क्या किया कि उस लड़के को, अनमोल को, अपने घर ही ले आया। घर लाने के बाद घर पर ही उसे रखने लगा और उसे अपने कमरे में सुलाता। इतने में दिनेश जो है वो घर आता है। एक बार फिर से घर जब आता है तो उस लड़के को देखकर वो चौंक जाता है। अनमोल नाम का जो लड़का था, रमा से पूछा। रमा ने कहा कि ये जो मेरे मैके का ही है और भतीजा लगेगा, रिश्ते में ही है। तो इसको मैंने इसलिए रख लिया है कि क्योंकि मैं जो है दिन भर ड्यूटी पे रहती हूँ और यहाँ घर पर कोई नहीं रहता है, बच्चे रहते हैं, तो उसको थोड़ा सा संभालने के लिए और जो भी राशन वगैरह का सामान है उसे लाने के लिए मैंने इसको रख रखा है। दिनेश सोचता है कि चलो ठीक ही है, लेकिन फिर भी नौजवान लड़का है, उसे घर में रखना ठीक नहीं है। फिर वो ज़्यादा शक नहीं करता है और इसी तरीके से दिन जो है गुजरने लगते हैं। दिनेश फिर अपनी नौकरी पर चला जाता है। नौकरी पर जाने के बाद फिर कुछ दिन बीतते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद वापस दिनेश जो है वो अपने घर आता है। घर आने के बाद जब वो देखता है कि रमा और अनमोल ये दोनों एक ही कमरे में सोए हुए थे और बच्चे जो वो बाहर खेल रहे थे। अब ये जब देखता है तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है कि वो पत्नी जिस पर उसने इतना भरोसा किया वो किसी और के साथ रंगरलियाँ मना रही है। ये देखकर दिनेश जो है वो दरवाज़ा पीटता है। दरवाज़ा पीटने के बाद रमा और अनमोल दोनों बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद दिनेश जो है पहले अनमोल से पूछता है, कहता है, तुम ये सब जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ और तुम मेरे घर से निकल जाओ। रमा को भी बुलाता है। रमा से पूछता है तो उसके बाद रमा कहती है कि नहीं, मेरे बीच में कोई ऐसी बात नहीं है। अब दिनेश को क्योंकि शक तो हो ही चुका था। अब फिर कुछ दिन बीतने के बाद वो अनमोल को उस वक्त जो वो भगा देता है। तो रमा कहती है कि अब से ऐसा नहीं होगा, जो हो गया, अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। अब दिनेश जो है फिर वो अपने वापस जो वो ड्यूटी पर चला जाता है। ड्यूटी पर जाने के बाद कुछ दिनों बाद वो जब आने की सोचता है, फ़ोन करता है रमा को कि मैं घर आने वाला हूँ। तो रमा ने एक प्लानिंग रची। उसने कहा दिनेश के साथ रहना उसे अच्छा नहीं लग रहा था, उसे अनमोल के साथ रहना अच्छा लग रहा था, जो उसके मैके के जो लड़के थे। तो रमा और अनमोल ने मिलकर ये प्लानिंग रचा कि क्यों ना ये जो दिनेश मेरे पति आ रहे हैं, क्यों ना इसको रास्ते से ही हटा दिया जाए, ताकि हम लोगों का मिलना जुलना जो है वो ठीक तरीके से हो और कोई भी किसी तरह का रुकावट नहीं हो। ये दोनों प्लानिंग रचते हैं। प्लानिंग रचने के बाद दिनेश जैसे ही घर आता है, उसी रात उसको मारकर कत्ल करके उसे एक नाले में फेंक दिया जाता है। नाले में फेंकने के बाद करीब 2 दिनों बाद वो लाश, कुछ लड़के जो है वो उस नाले के किनारे देखते हैं, चिल्लाते हैं कि इस एक जो है लाश बह रही है। पुलिस को इत्तला की जाती है। पुलिस जब मौके पर आती है उस लाश को कब्जे में लेती है, उसकी पहचान की जाती है, तो पता चलता है कि ये फारुखाबाद का ही रहने वाला रमा नाम की एक CRPF है, उसी का ये पति है। और इसको फिर उसके बाद ये जांच की जाती है। अनमोल भी उसके घर पर आता जाता था। फिर रमा का कॉल डिटेल निकलवाया जाता है, रमा किस किस से बात करती है। ये सारी चीज़ें निकालने के बाद रमा जो है वो पकड़ी जाती है और पकड़ने के बाद पुलिस जो है उसे अच्छे तरीके से पूछताछ करती है। फिर वो रमा जो है वो सारा राज उगल देती है कि उसने ही दिनेश को रास्ते से हटाया है और अनमोल और रमा ने मिलकर उसको रास्ते से हटाया है, उसे मारकर नाले में फेंक दिया गया था। अब जुर्म कबूल करने के बाद अब पुलिस का जो काम होता है वो यही होता है कि उसे हवालात जेल के अंदर डाले। अब ये लोग जो है इस पर कार्रवाई चल रही है। अब देखते हैं कि इसमें क्या नया मोड़ आता है, कितने दिनों की सज़ा होती है या कैसी सज़ा होती है, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है, क्योंकि आजकल किसी पर विश्वास करने लायक नहीं है। कौन कब बदल जाए, चाहे वो पति पत्नी ही क्यों ना हो, कौन कब बदल जाए ये कहा नहीं जा सकता आजकल के ज़माने में। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे दूसरे चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको भी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल।